अगर आपने इस कॉमिक के पहले के पास नहीं देखे तो इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट। तो बाजी ने ऐसे ही लेटे हुए थे। फ्योनिक्स मास्टर उससे कहता है कि तुम अब अच्छे से ठीक हो जाओगी। मैं पहले बहुत ज़्यादा वीक था लेकिन फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पावरफुल बनूंगा और तुम्हारे काम में आऊँगा और फिर हम एविल एनर्जी से लड़ेंगे एक साथ। और रोते हुए गुड बाय करके चला जाता है। बाजिन एविल शक्तियों से घिरी हुई थी इसलिए कुछ बोल नहीं पाती उसे और उससे जाते हुए मन में कहती है कि मत जाओ फ्योनिक्स मास्टर, मुझे बहुत सारी बातें तुम्हें बतानी थी, बहुत सारी बातें जाननी थी, मत जाओ मत जाओ। और वो चला जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है लुलाउटिन उसके पास आता है और कहता है तुम तो ठीक हो रही हो, तुम्हें टेम्पल की सेरेमनी देखनी है। फिर वो दोनों सेरेमनी देखने के लिए जाते हैं। वहाँ पर अब कुछ तो हो रहा था रिचुअल, मुझे नहीं पता। और तभी वहाँ पर फ्योनिक्स मास्टर आता है। दिखाया जाता है वही टेम्पल के सेरेमनी में फ्योनिक्स मास्टर जाता है अपने रियल फॉर्म में। उसे तो देख के सभी लोग वहाँ पर झुक जाते हैं। वो जाता है बीच में जो सेरेमनी में वही ईविल वाली मूर्ति रखी थी, उसमें गॉड नहीं था इसलिए ईविल एनर्जी चली गई थी। वो जाता है और उसी मूर्ति के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो मूर्ति के अंदर एंटर होता है वो मूर्ति इतनी ज़्यादा पावर को झेल नहीं पाती और टूट जाती है और उसे देख के सारे लोग ब्लेसिंग लेने लगते हैं। फ्योनिक्स मास्टर को टेम्पल गॉड का क्राउन पहनाया जाता है तो वहाँ वो टेम्पल गॉड बन जाता है। वहीं पे बाइजिन और लुलाउटिन खड़े थे। बाइजिन उसके पास जाना चाहती थी तो लुलाउटिन उसे रोक लेता है। वो अभी बोल नहीं पा रही थी और वो लुलाउटिन से जैसे कह रही हो कि मुझे जाने दो, वो मेरा इमोर्टल है। फ्योनिक्स मास्टर तो उसे देख के कहता है कि तुम खुश रहना। बाजिन तो लुलाउटिन का हक करके वहीं पर बहुत ज़्यादा रोने लगती है। बाजिन कहती है कि फ्योनिक्स मास्टर ने अपने हेवन जाने का जरिया ख़त्म कर दिया। यहाँ पर एंड टेम्पल में अर्थ गॉड बन के मैंने उसे वादा किया कि हम उससे हर महीने 25 को मिलने जाएंगे। नेक्स्ट डे सुबह 6 बजे ही कोई उसके घर का बिल रिंग करता है। वो जाती है तो एक मैन वहाँ पे था। वो बोलता है लेडी बॉय प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए, मुझे ज़रूरत है आपकी, मुझे पैसे की कोई टेंशन नहीं है, पैसे चाहे जितने ले लीजिएगा। मतलब कि बाइजिन के बिजनेस के बारे में सबको बताता है कि वो घोस्ट को भगाते हैं। वो मैन जो अभी उसे बता के गया था वो बाइजिन सोचने लगती है कि वो कह रहा था कि मैडम प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए, मेरे घर के सारे सामान गायब हो रहे हैं, मुझे पता ही नहीं चल रहा। बाइजिन सोचती है लुलाउटिन आएगा तो उससे पूछूंगी। तभी लुलाउटिन आता है और उसके लिए डिज़ायर लेके आया था। वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उससे कहती है इधर तुम मेरा बहुत ही ज़्यादा ख्याल रख रहे हो। कहता है क्या मैं हमेशा नहीं रखता। वो तो फिर से अपने फ्रेंड को याद करके दुखी हो जाती है। लुलाउटिन उसे हक कर लेता है और उसे रिंग का बॉक्स दिखाता है। वो तो खुश हो जाती है, खुद ही पहनने लगती है। तो वो कहता है तुम खुद ही कैसे पहनोगे और उससे कहता है रिंग हमेशा लवर ही पहनाता है और उसे रिंग पहनाता है। ये बाजिन कहती है कि कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है रंग। वो कहता है कि तुमसे ज़्यादा नहीं। बाजिन फिर कहते हैं कितने चीज़ें लाइन मारते हैं। उसके बाद दोनों खुद में ही बिजी हो जाते हैं और मोबाइल में दिखाया जाता है जहाँ युंगू का मैसेज आया था। उसके बाद दोनों ही उस मैन के घर में चले जाते हैं। वो मैन दिखाने लगता है देखिए यहाँ पर तो कोई भी सामान नहीं बचा, सब गायब हो गया। लुलाउटिन तो उस मैन से कहता है ये नॉर्मल स्पिरिट है और उससे पूछता है कि हम 2 दिन के लिए यहाँ रह सकते हैं। तो वो मैन हाँ कर देता है। उसके जाने के बाद बाजिन उसे पूछती है तुमने यहाँ क्यों रुकने के लिए कहा। तो लुलाउटिन उससे कहता है क्या तुम कुछ स्मेल नहीं कर सकती। वो तो डर जाती है कि यहाँ कोई घोस्ट, मुझे डराओ मत, मुझे घोस्ट दिखाई नहीं देते। तो वो एक स्मेल को पकड़ के उसे स्मेल करने के लिए कहता है। बाजिन स्मेल करके बोलते हैं ये तो माउंटेन गॉड की स्मेल लग रही है। तो लुलाउटिन बोलता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये सारे स्पिरिट इसलिए सारे सामान को लेके जा रही हैं कि वो इसे सेक्रीफाइस कर सके माउंटेन गॉड के लिए। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।